नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी तैयारों से। तो आज जेमिनाई यानी मिथुन राशि की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए होगी। हालांकि ये रीडिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए है, अगर लेकिन लव मैसेज आएंगे या लव रीडिंग भी साथ में मैं ज़रूर करती चलूँगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक वहाँ करवा सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और इसमें सबसे पहले हम इस महीने की एनर्जी देखेंगे कि ओवरऑल सितंबर महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है, और फिर देखेंगे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो जेमिनाई के लिए जो सितंबर का महीना है उसमें ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। जिस चीज़ के लिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे या फिर न्याय नहीं मिल रहा था या किसी ने आपको धोखा दिया था, उसमें आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, तो वहाँ जस्टिस मिलता नज़र आ रहा है, न्याय मिलता रहा नज़र आ रहा है। आप एक दूसरे से शायद माफ़ी मांगेंगे, न्यायप्रिय बनेंगे और जस्टिस की तरफ अपना फोकस करने वाले हैं, जस्टिस पर अपना फोकस करने वाले हैं। उन सब चीज़ों को ठीक करने वाले हैं जो आपसे जिनके लिए आप काफ़ी लंबे समय से वेट इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि जो पास्ट एनर्जी है वो आप जो पास्ट है आपका वो कैसा रहा है, रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है। तो देखते हैं वो कैसा आपका बीता है। स्ट्रेंथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप काम लेते दिखाई दिए हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपकी जा चुकी थी आपको लगा कि जब तक आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे तो इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो साहस दिखाते के साथ, हिम्मत के साथ, करेज के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आपने अपने पास्ट को आगे बढ़ाया है या उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से बाहर निकले हैं जिनसे आप लंबे समय से जूझ रहे थे। क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिस चीज़ आपका रिसेंट पास्ट है उसमें लग रहा कि किसी चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में चल रही थी। कोई ईगो मतलब ऐसा काम जिसमें आपको धोखा मिला था। किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, पीठ में छुरा घोंपा है, जिस पर विश्वास किया है उसी ने धोखा दिया है। या ये हो सकता है कि आपने किसी और को धोखा दिया है। माइंड गेम, मैनिपुलेशन काफ़ी इस रिश्ते में चले हैं, जिसकी वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही थी, आप दुखी थे, परेशान थे। हालांकि आपके पास लाइफ में और भी ऑप्शन रहे हैं, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या कौन सी जॉब करनी है, किस बिज़नेस में जाना है, किस रिलेशन में जाना है। आप जाएं या ना जाएं या बेसब्री से इंतज़ार करते रहे, वेट करते रहे। तो काफ़ी इंतज़ार आपने किया है, बेसब्री से इंतज़ार किया है कि कब सही चीज़ें होंगी, सही वक्त आएगा। जो परेशानियाँ, बाधाएं, दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो कन्फ्यूज़न कब दूर होगी, कब सिचुएशन सही होगी, कब आप पहले की तरह बिजनेस कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे, जॉब कर पाएंगे जो आपके हाथ से जा चुकी है, या फिर आपका वही प्यार, वही प्रेम वापस मिल सकता है जिसे आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका आप वेट कर रहे हैं। तो आप या आपके पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप काम करते थे, तो वहाँ आप काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते पास्ट में दिखाई दिए हैं। लेकिन आपने आखिर में तय किया कि जब तक आप अपने अंदर का डर बाहर नहीं निकालेंगे, करेज और हिम्मत के साथ काम नहीं लेंगे, तब तक आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इस ओवर थिंकिंग से, इस ओवर कंट्रोल से, जो आपको धोखा दिया जा रहा है, माइंड गेम, मैनिपुलेशन खेले जा रहे हैं, उससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वो उसमें आप काम करते शायद दिखाई दिए हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो सितंबर का महीना है उसमें कब आपको वेट मिलेगा, कब जस्टिस मिलेगा। आप जस्टिस
का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जस्टिस मिलेगा, कब सारी चीज़ें ठीक होंगी, कब सिचुएशन सही होगी और पहले जैसा सब कुछ ठीक होगा। चाहे वो जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है। तो बेसब्री से आप उसमें जस्टिस चाह रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं। करेज और हिम्मत के साथ आप उसमें आगे बढ़े हैं और आपका जो पास्ट है वो उसमें शायद या तो आपको जस्टिस मिल चुका है, क्योंकि जिस हिम्मत के साथ, जिस ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़े हैं, तो उस चीज़ का इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं। तो या तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है या बहुत जल्दी आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। और अगर आपने कोई गलती नहीं की है, कोई इलीगल मैटर आपके नहीं है, तो आपको उसमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा, उसमें न्याय ज़रूर मिलेगा, जिसका आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी देख लेते हैं कि जेमिनाई के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है या आपका प्रेजेंट कैसा रहने वाला है। 4 ऑफ कप्स, उन्हीं चीज़ों का आप वेट करेंगे, उन्हीं चीज़ों का वेट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ से जा चुका है। जो बिज़नेस या जो जॉब या जो लव लाइफ आपकी थी, आप उसी पर स्टक हो चुके हैं, कंफ्यूज्ड है, परेशान है, दिक्कत में। हालांकि यूनिवर्स जी आपको और अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। आप उसी पर स्टक है कि कब वही जॉब आपको वापस मिलेगी जिसमें आप पहले काम करते थे। शायद आप उससे काफ़ी प्यार, अपनी जॉब से काफ़ी खुश थे और उसी को आप दोबारा से पाना चाहते हैं। या फिर वो जो बिज़नेस आप किसी बिज़नेस को लेकर स्टक हो चुके हैं कि आप अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, कब आपकी लाइफ में वही बिज़नेस दोबारा से शुरू होगा। हालांकि और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको ग्रैब ही नहीं कर रहे हैं। और जो अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो आप उसी बंदे पर स्टक हैं जो आपकी लाइफ से जा चुका है। आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वही पर्सन आपकी लाइफ में कब आएगा और वही जॉब, बिजनेस, करियर, वही लव लाइफ आपकी पहले जैसी कब से हो सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स को। डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट जो करंट एनर्जी है वो आपको वो बता रही है कि उस कन्फ्यूज़न से, उस दिक्कत से, उस परेशानी से जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तभी आप उससे बाहर निकल सकते हैं जब जो चीज़, उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, उन बातों को, उस सिचुएशन को, उस जगह को या उस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को आप रिलीज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म होने देंगे, उन चीज़ों को छोड़ देंगे, उन चीज़ों को बदल देंगे जिन पर आप स्टक हो चुके हैं। आप या फिर महसूस कर रहे हैं कि अभी अब आप अकेले पड़ गए हैं, आप दुखी हो गई हैं, आपके हाथ से आपका सारा जॉब, बिजनेस, करियर जा चुका है, आपकी लव लाइफ ख़त्म हो चुकी है, आप अकेले पड़ गए हैं, आपकी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है, आप रिग्रेट हैं उन चीज़ों को लेकर, आप पछता रहे हैं, आप दुखी हैं, अपने टेंशन में हैं। तो उन चीज़ों को जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप बदलेंगे नहीं, तो जब तक आप स्टेबिलिटी महसूस नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि आपको स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब इन चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, इन चीज़ों को बदलेंगे। भले ही उसके लिए आपको थोड़ा सा परेशानी, दिक्कतें हो सकती हैं, अपनों को छोड़ने में दिक्कत हो सकती हैं, या उस जॉब को, उस बिज़नेस को, उस काम को, उस लव लाइफ को छोड़ने में दिक्कत हो सकती है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते या जिससे आप परेशान, दुखी हो चुके हैं। तो उन चीज़ों को जब अगर आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो आपकी प्रेजेंट जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, ठहराव आ सकता है लाइफ में। अगर जॉब, बिजनेस, करियर की बात करते हैं तो अगर आप फॉरेन में भी काम कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जो आपके हाथ से जा चुकी है, तो अथॉरिटी वाली जॉब आपको मिल सकती है, पावर वाली जॉब मिल सकती है। बिजनेस में काफ़ी तरक्की करेंगे आप, नेम और फेम मिलेगा, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। जहाँ भी जो भी बिज़नेस आप करेंगे उसमें काफ़ी फेमस आप होते दिखाई दे रहे हैं। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फेमस आप ज़रूर होंगे, क्योंकि आप इतना विक्टोरियस होंगे आप, क्योंकि इतना पोटेंशियल है, इतनी दम है, इतना ताकत है, इतनी हिम्मत है कि आप सब चीज़ों को पॉजिटिव बना सकते हैं, स्टेबिलिटी अपने लाइफ में ला सकते हैं। जॉब, बिज़नेस, करियर, सब चीज़ों को आप पॉजिटिव बनाएंगे। अगर
लव लाइफ की बात करते हैं तो अगर कोई कमिटमेंट वगैरह करेंगे या जो रिश्ता आपका जा चुका है दोबारा से शादी के लिए कमिटमेंट वगैरह करेंगे, शादी में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी ये इज्जत मिलेगी आपको, मान सम्मान बढ़ेगा, विक्टोरियस होंगे, सक्सेसफुल होंगे, समाज में नेम और फेम मिलेगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो आपका जो प्रेजेंट लाइफ है वो काफ़ी अच्छी जा सकती है, तो अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप उन चीज़ों को बदलेंगे जो आपके लिए काम ही नहीं कर रही है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उन चीज़ों को बदलना पड़ेगा और वो उस अपॉर्चुनिटी को, वही प्यार, वही प्रेम, वही जॉब, बिजनेस, करियर आपको मिल सकता है। अब भी अगर आप नज़रें घुमाएंगे, किसी से मदद मांगेंगे या उस पर्सन से मदद मांगेंगे जो आपकी लाइफ से जा चुका है, जिसके साथ आप डील करते थे, आपका बिजनेस था, आपकी जॉब थी, आपका करियर था या लव लाइफ थी, तो उनसे अगर आप मदद मांगेंगे तो आपका अकेलापन दूर हो सकता है। अब भी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हो सकती हैं जो पहले हुआ करती थी। नेम और फेम हो सकता है, घर बनना, घर बसना हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आपको मदद मांगनी पड़ेगी, नज़रें घुमानी पड़ेंगी और अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है, जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो ये आपके खुद के बंधन बनाए हुए हैं, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये आपके खुद के बनाए हुए हैं। ओवर थिंकिंग से, ओवर कंट्रोल से, उन बातों से, उन चीज़ों से बाहर निकलिए जो आपको परेशानी दे रही है, आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, आपके जॉब, बिजनेस, करियर को ख़राब कर रहे हैं। जब तक आप उनसे नहीं निकलेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, वाद विवाद करते रहेंगे, तब तक आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं जा सकता। तो किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, वाद विवाद झगड़ा हो सकता है, लेकिन जो वो आपका खुद का बनाया होगा, आपको एक दूसरे से बातें करके उस बंधन से मुक्त होना होगा। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट, जो जो चीज़ें आप दूसरों को बताते हैं, जो मार्गदर्शन आप दूसरों का करवाते हैं, आपको उस अपने लिए फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने जॉब, बिजनेस करने, करियर के लिए इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि इस जॉब की आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, इस बिज़नेस की आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, या इस लव की आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो उसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए हिम्मत के साथ, करेज के साथ आप थोड़ा सा स्पेस लीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए और अपने पैरों पर खड़े होइए। अगर आप हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको जॉब, बिजनेस, करियर के लिए या लव लाइफ के लिए मार्गदर्शन कराएगी। और उन चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं और जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आप एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे और ये तय करेंगे कि लाइफ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका जॉब, आपकी जॉब अच्छी जा सकती है, आपका बिजनेस अच्छा जा सकता है और लव लाइफ आपकी खुशियों भरी हो सकती है इसमें। और अगर आप ओपोजिट सेक्स के साथ मिलकर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी तरक्की आप करते नज़र आएंगे। तो ओपोजिट सेक्स के साथ मिलकर, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ काम कीजिए और फीमेल है तो मेल के साथ काम कीजिए। अगर उनके साथ मिलकर आप काम करेंगे तो आपका फ्यूचर और भी ब्राइट होता नज़र आ रहा है और भी सक्सेसफुल होते नज़र आएंगे आप। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाइए और एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और सोलमेट हो सकता है ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी फेमस हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, नेम और फेम काफ़ी बढ़ सकता है। तो इसकी गाइडेंस देखते हैं। और इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इस परेशानी से, अगर इस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को अगर आप ख़त्म कर देते हैं जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, आपस में बातें कर लेते हैं तो इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं, दुविधा से बाहर निकल सकते हैं और सारी चीज़ें आपकी फेवर में आ सकती हैं और जो आपका फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा, जो करंट फ्यूचर है या नियरेस्ट फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट हो सकता है। तो देखते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी कि आपको क्या करना चाहिए। जेमिनाई के लिए गाइडेंस क्या है।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो एक दूसरे पर बिलीव करना है। जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से परेशानी बाधाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से आपका जॉब जा चुका है, बिजनेस जा चुका है, पैसे को लेकर आपका लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होता नज़र आ रहा है, तो एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। इतना यकीन ज़रूर करना पड़ेगा कि ताकि जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, और उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चल रहा है। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो इन एंड आउट की स्थिति यहाँ बनती दिखाई दे रही है। तो जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए और एक दूसरे से बातें कीजिए। काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक जा सकती हैं। और रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और कन्फ्यूज़न से, परेशानी से, दिक्कत से बाहर आइए। जो रास्ता सही जा रहा है, जो मार्गदर्शन जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको सही मार्गदर्शन दे सकती हैं, तो उन्हीं चीज़ों पर फोकस कीजिए। हालांकि आपके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, सही समय आने का वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करना पड़ेगा। और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। घर बनना, घर बसना, वही जॉब, बिजनेस, करियर जिसमें आप जो आप खो चुके थे उसमें पुनः आप सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा से वही जॉब आपको मिल सकती है, वही बिजनेस आपका तरक्की कर सकता है, नेम और फेम मिल सकता है, काफ़ी सक्सेसफुल आप हो सकते हैं अगर आप उसमें शुरुआत करेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे जो आप खो चुके हैं। तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। अगर सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। और तो एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ज़रूर कीजिएगा। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।